वेलकम टू डीवीडी स्टडी पॉइंट। मित्रों, यह नवोदय विद्यालय का नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट है। आज इसमें प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, इसमें है पहला संख्या 3082.53 में 8 का स्थानीय मान है, क्या है। इसमें ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 और 0, 8, 2.5 और 3, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हजारवे पर है, इसको हजार कहा जाएगा। ये सैकड़े पर है, सैकड़ा होगा। 8 जो है ये दहाई पर है, और 2 जो है इकाई पर है, और 5 जो है ये दशांश इसको कहते हैं, और 3 जो है ये शतांश कहलाता है। शतांश का मतलब 100 होता है। इसको विस्तारित रूप में यदि हम लिखें तो 3 गुना 1 2 3 यानी कि 1 0 0 और 0 1000 होगा। इसी तरीके से प्लस 0 का 0 ही रहेगा, प्लस 8 गुना 10 क्योंकि दहाई के स्थान पर है, और प्लस 2 होगा। इसी तरीके से अगला वाला जो लिखेंगे, पॉइंट में लिखा हुआ है प्लस, तो ये 5, और बटे में दशांश का मतलब 10 होता है, और प्लस 3 बटे, और शतांश का मतलब 100 होता है। ये इस तरीके से लिखा जाता है। 3/100 लिख सकते हैं, या इसको 3 गुना 1/100 भी लिखा जा सकता है। इसको 5 गुना 1/10 भी लिखा जा सकता है। इससे कन्फ्यूज़न मत होइएगा। जो हमें पूछा है 8 का स्थानीय मान पूछा है कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 और गुना 10, दहाई के स्थान पर है तो 10 का गुना करेंगे, 80 होगा। दोस्तों, अपना उत्तर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विभिन्न अंकों से बनी 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो, कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, दहाई के स्थान पर 9 होना ही होना चाहिए, और 4 अंकों का ही ये हो। और हम ये चीज़ जानते हैं कि यदि छोटा से छोटा संख्या हम लें तो एक 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, और एक 9 आएगा ही आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि उसने कहा है कि 9 दहाई के स्थान पर होना चाहिए। कंडीशन उसने दिया हुआ है कि 9 दहाई के स्थान पर होना चाहिए। लीजिए, हमने दहाई के स्थान पर यदि 9 लिख दिया तो उसके पहले क्या लिखें कि छोटा से छोटा बने। यदि हम 0 लिखते हैं तो इसका कोई मतलब हल नहीं होता है। इसलिए हम सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद में एक 0 आएगा, और दहाई के स्थान पर 9 रहेगा तो उसके बाद में 2 आएगा, अर्थात अपना उत्तर 1092 होगा। तो इसका उत्तर ए सही है। और ये नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 8 जनवरी को जो 2017 में हुई थी मध्य प्रदेश क्षेत्र में, उसी में आया हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा कि अंकों 9, 5, 0, 2, 4 का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंकीय सम संख्या बनाना है। सम संख्या बनना चाहिए और सबसे छोटी भी बनना चाहिए। तो एक शुरू में सबसे छोटा अंक इसमें हमको 2 दिख रहा है, 0 लिखेंगे नहीं, 2 दिख रहा है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद में हम 0 लिख सकते हैं। उसके बाद में अपना 5 लिख सकते हैं, क्योंकि सम संख्या बनाना है दोस्तों, अंत में सम होना चाहिए। उसके बाद 9 आएगा और फिर 4 आएगा, अर्थात 20594। ये पहला वाला ही उत्तर अपना सही होगा। ये 8 जनवरी 2017 को ये भी प्रश्न आया हुआ है।
अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? ध्यान दीजिएगा, पहले ये देख लीजिए 6 अंक इसमें भी है, 6 अंक इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, सभी में 6 अंक दिया हुआ है। तो हम कंपैरिजन कहाँ से करें कि हमें आसानी हो और जल्दी से हमारा उत्तर आ जाए? तो पहले सबसे शुरू से करते हैं। तो देखिएगा, इसमें 5 दिया हुआ है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ये तो सब बराबर है। अगला देखिए, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है। तो दोस्तों 3 से 7 बड़ा होता है, तो ये हो गया 7 वाला, इसमें भी 7 है। उसके बाद में देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, फिर उसके बाद में यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। तो दोस्तों यही वाला अंक जो है वो बड़ा हो जाएगा, 573103। देखिए कौन से में है, 573103, ई उसका उत्तर सही होगा। ये भी 8 जनवरी 2017 का प्रश्न है। 20 नंबर इसमें का देखिएगा कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, मैंने कहा था आपसे 6 अंकों की छोटी संख्या पूछे तो उससे एक कम जीरो लगा देना है, अर्थात एक लिखेंगे ही लिखेंगे और 5 जीरो, 2 3 4 और ये 5 जीरो हो गया। अब कहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या यानी कि 5 9, 5 9 लगा दीजिए। इनका क्या पूछा है, अंतर, तो अंतर करेंगे, योग पूछता तो जोड़ देते, तो अंतर का मतलब घटाना होता है, घटा लीजिए। 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा और ये सब बाकी 0 0 आ जाएगा। दोस्तों अपना उत्तर 1 होगा, अर्थात ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 20 नंबर हो गया। अगला है 21 नंबर। ध्यान दीजिए, 13, 23 तथा 29 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसने पूछा है कि सत्य कौन सा कथन है। ए है सभी अभाज्य संख्या है, दूसरा है सभी भाज्य संख्या है, तीसरा है सी सभी सम संख्या है और डी सभी 3 से भाज्य संख्या है। तो ध्यान से देखिएगा, सभी अभाज्य संख्या है, देखते हैं 13 अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है। अपना उत्तर पहला ही ये सही होगा, सभी अभाज्य संख्या है। सभी भाज्य संख्या है ये कह रहा है, इसलिए नहीं है क्योंकि 13 में भाग किसी का नहीं जाता, स्वयं से जाता है, 23 में भी स्वयं से जाता है, 29 में भी स्वयं से जाता है। सभी सम संख्या है, अंत में सम संख्या के लिए कंडीशन है कि 0 2 3 0 2 और 4 6 8 होना चाहिए, वो चीज़ है नहीं इसके अंदर। सभी 3 से भाज्य संख्या है, यदि 3 से भाज्य संख्या होती तो अभाज्य क्यों कहलाती, इसीलिए अपना उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, 22 अंकों 1 3 0 7 अंक दोहराए जा सकते हैं। देखिएगा यहाँ कंडीशन दिया हुआ है दोस्तों, अंक क्या है, डबल लिखा जा सकता है का प्रयोग करने पर मिलने वाली 6 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या होगी। 4 अंक दिया हुआ है, हमें 6 अंक का छोटा संख्या बनाना है। तो ध्यान दीजिए, छोटा संख्या बनाने के लिए सबसे पहले 1 होना चाहिए इसमें। उसके बाद में कह रहा है कि अंक को दोहरा सकते हैं आप, तो हम 0 को ही लिख देते हैं, 0 0 0 लिख दिया 3 गो, लेकिन 5 गो ये हो गया और 2 अंक अभी बचा हुआ है, तो हम एक इसमें से हटा देते हैं। इसको देखिएगा, 1 1 2 और 3 0 लगाते हैं और उसके बाद में 3 लगा दें और 7 लगा दें तो 6 अंकों की बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 अंकों की ये संख्या बनकर तैयार है। देखिए कौन सा अपना उत्तर सही है, तो बी अपना उत्तर सही है, 100037 अपना उत्तर बी सही हो। अगला प्रश्न देखिएगा, 30030 और 30033 को आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? आरोही का मतलब पहले समझ लीजिए, आरोही का मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद में बढ़ते जाते हैं, जैसे 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, ये आरोही क्रम में है। और अवरोही का मतलब होता है
अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ा पहले लिखें, हम 3 लिखें, 2 लिखें, 1 लिखें। इसमें देखिएगा 3 अंक है, यानी कि पहले छोटा फिर बड़ा बड़ा ऐसे लिखना है। और इसमें देखिएगा 4 है तो पहले बड़ा लिखना है, फिर उसके बाद में छोटा और उस तरीके से छोटा लिखते जाना है। अब ध्यान दीजिए, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा कंपैरिजन करें, 3 3 3 तीनों में है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तीनों में 3 दिया हुआ है। दो इसमें 1 0 है, इसमें भी 1 0 है, इसमें भी 1 0, इसमें 2 0 है और इसमें 2 0 है। अब ध्यान दीजिए, 30 और 330, फिर उसके बाद में और 33, तो सबसे छोटा 3 0 0 3 0 30 होगा। उसके बाद में दूसरा आएगा 3 0 0 और 3 3, फिर उसके बाद में आएगा 330 अर्थात 3 0 3 3 और 0। अब ध्यान दीजिएगा, जिस तरफ मुंह बंद रहे वो छोटा होता है और जिस तरफ मुंह खुला रहता है उस तरफ बड़ा होता है। अर्थात ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये है। अब ध्यान दीजिए, इसमें दिया क्या है, पहले 3 0 0 3 0 कौन सा है, इसमें है और बाकी किसी में नहीं है। फिर उसके बाद में 3 0 0 3 इसमें है और 3 0 3 3 0 इसमें है। अर्थात अपना उत्तर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर पूछ दिया है। इसके पहले भी अपन सवाल कर चुके हैं ऐसा। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी संख्या होती है 1 2 3 4 5 6, 6 बार 9 हो गया। बड़ी संख्या बोले तो 9 लिख देते हैं, छोटी संख्या बोले तो 1 लिख करके उससे एक कम 0 लगा देते हैं। और ये है अपना 1 लिखेंगे और 6 बोला है तो 5 0 लगाइए, 1 2 3 4 और 5 0। अब इसका अंतर पूछा है तो घटा दीजिए, ये आ जाएगा 5 बार 9 तो ये हो जाएगा मित्रों। और फिर उसके बाद में 9 में से 1 घटाएंगे, 8 बचेगा। देखिए 8 और 5 बार 9 किस में है, ये अपना उत्तर डी वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए, अंकों 6 4 2 1 तथा 0 को केवल एक बार प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी। तो देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिए, सबसे छोटी संख्या पूछा है तो 0 इसमें जैसे ये दिया हुआ है, इसका कोई मतलब हल नहीं होता है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले 1 तो आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 0 आएगा, इसका मतलब होता है। उसके बाद में 2 आ जाएगा और फिर उसके बाद में 4 आ जाएगा और फिर उसके बाद में 6 होगा। अर्थात यही सबसे इससे छोटा अंक बन सकता है। तो इसमें अपना उत्तर, इसमें भी डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें संख्या x y z तथा t में बड़ा से बड़ा अंक 7 है। ये कह रहा है, कंडीशन दे रहा है कि सबसे बड़ा अंक जो है वो 7 है, 7 से बड़ा हम अंक नहीं रख सकते। एक ही बार उसको भी प्रयोग करेंगे तो सिर्फ एक बार, अर्थात संख्या प्रयोग किया गया है तथा अन्य अंक ज्ञात नहीं है। ये जो स्टार बना हुआ है, जो स्टार बना हुआ है, उसे अपने मन से रखना है और बड़ा से बड़ा अंक हमें बनाना है। तो दोस्तों हम इतना भर जानते हैं, ये 4 अंक का बनेगा तो सबसे पहले तो एक 7 रहेगा ही रहेगा। तो जिसके पहले 7 हो वही अंक बड़ा होगा। तो देखिएगा, इसमें यहाँ पर हम 1 भी रख सकते हैं तो ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद में इसमें 7 दिया हुआ है, y वाले में पहले 7 दिया हुआ है, इसके बाद में कोई सा भी हम अंक रखें, जैसे 7 6 5
4 यदि ये अंक रखते हैं तो अपना यही सबसे बड़ा अंक कहलाएगा। तो इसमें देखिए y वाला जो है उत्तर इसका सही होगा। सबसे बड़ा संख्या पूछा है तो इसका y सही होगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिएगा इसमें 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर। 5 अंकों की बड़ी संख्या मैंने कहा था कि 5 9 लिख लीजिए, 5 9 हो गया। फिर उसके बाद में छोटी संख्या लिख लीजिए, 1 और 4 जीरो लिख लेंगे। इनका अंतर पूछ दिया है तो घटा दीजिए दोस्तों, तो 4 9 ये हो जाएगा और 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेगा, 8 और 4 12 9, ये उत्तर इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, गिनती की संख्याओं में कितनी संख्या पूरी तरह 2 अंकीय है? ध्यान दीजिए, 1 से लेकर के 9 तक 1 अंक का कहलाता है और 10 से लेकर के 99 तक 2 अंक का कहलाएगा। तो हम यदि इसके बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा, अर्थात 99 में से हम 1 अंक की संख्या को घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा, 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा यहाँ 9, अर्थात 90 संख्याएं बनेंगी 2 अंकों की, जो 10 से लेकर के और 90 तक जाएगी। इसको लिख करके आप काउंट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1 से 99 में के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? ध्यान देना दोस्तों, बहुत पूछता है सवाल ऐसा। इकाई का अंक लास्ट में जो हम कहते हैं कि इकाई और फिर उसके बाद में लिखते हैं दहाई, अर्थात यदि हम मान लीजिए 25 लिखें तो 5 जो है वो इकाई के स्थान पर है और 2 जो है वो दहाई के स्थान पर है। तो यही पूछा हुआ है कि 1 से लेकर के और 99 तक के बीच सभी संख्याएं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक है। इकाई अभाज्य संख्या भी पूछा हुआ है, यानी कि 2 3 5। ध्यान दीजिए, इसमें 2 और 5 आ गया, इसका गुणनफल हमेशा 10 आता है और इसके इकाई के स्थान पर 0 आता है। और जब इकाई के स्थान पर चाहे कितना भी बड़ा संख्या क्यों न हो, इकाई के स्थान पर यदि 0 आ जाए तो वो पूरा गुणनफल 0 हो जाता है। इसीलिए इसका उत्तर ए सही होगा, अर्थात 0 हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 संख्या दिया हुआ है, 5, 6 7 9 8 और 345 ये लिखा है, तथा 5, 6 7 8 9 और 4 3 5 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5 करोड़ दिया हुआ है दोस्तों। 5 करोड़ ये भी है, 5 करोड़ ये भी है, 67 लाख दिया हुआ है, 67 लाख दिया हुआ है, 98,000 दिया हुआ है और ये 89,000 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा कथन सत्य है हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा हो रहा है। यदि ऐसा चित्र है, ये है 5,67,98,345 और ये बड़ा है इससे, ये तो हमको सही दिख रहा है। ये छोटा है, नहीं ये गलत है। ये भी बराबर है, बराबर तो हो ही नहीं सकता है। और ये अंक तथा की तुलना नहीं की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है दोस्तों। अपना उत्तर पहला सही होगा क्योंकि ये अंक बड़ा है और ये छोटा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अंकों 5 9 6 7 और 3 से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, जबकि किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग में लाया जा सकता है? बड़ी संख्या पूछा है दोस्तों, तो एक हम प्रयोग जब करते हैं, सबसे बड़ा अंक इसमें 9 दिख रहा है तो 9 ही क्यों ना हम 2 बार लिख लें। उसके बाद में 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 5 लिखेंगे, 3 तो वैसे भी छूट जाएगा। देखिए ये किसमें है, 99 7 6 5, 99 7 6 5, बी उत्तर इसका सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग विषम हो तो उनका अंतर होगा।
ए कह रहा है 0, बी कह रहा है एक सम संख्या, सी कह रहा है एक विषम संख्या और डी कह रहा है हमेशा अभाज्य संख्या होगा। ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का योग विषम हो, मान लीजिए मैं दो संख्या लिखता हूँ 2 और 5, एक विषम हो गया तो ये 7 आता है, तो विषम हुआ। उनका अंतर क्या होगा, अब इनका अंतर भी करके देख लेते हैं। तो 5 में से हम 2 घटा देते हैं तो कितना आएगा, 5 में से 2 गया 3, विषम ही होगा, अर्थात एक विषम संख्या होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्न संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाइए। ध्यान दीजिएगा, इसमें कंपैरिजन वैसे ही करेंगे। इसमें दिया हुआ है 9, 9, 8 और 9, तो एक तो 9 आएगा ही आएगा सबसे पहले, क्योंकि घटते क्रम में बढ़ते क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे छोटा पहले आएगा मित्रों। इसमें आएगा 8, 9, 3, 2, 0 पहले आएगा। अब देखिए ये तो हट गया, ये वाला हट गया। अब इसमें 8, 9, 3, 2, 0 है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद में देखिए अब इससे बड़ा कौन सा है, ये है 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तीनों सेम है। यहाँ 2 है, यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है। यहाँ 23 है और यहाँ 32 है, तो ये आ जाएगा दूसरे स्थान पर, ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर आपका ये आ जाएगा और चौथे स्थान पर ये आ जाएगा। देखिए इसमें कौन सा है, पहले स्थान पर 89320, 89320, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद में दूसरे 98023, 98023 इसमें है। फिर उसके बाद में तीसरे पर 98032 ये है। फिर उसके बाद में 98230 ये है। उत्तर अपना डी सही होगा, क्योंकि बढ़ते क्रम में लगाना था, अर्थात पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, अंकों 9, 8 तथा 0 का प्रयोग कर जब प्रत्येक अंक को केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है, सिर्फ एक बार प्रयोग किया जाएगा, कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ध्यान दीजिए, इसमें कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 4, 7 और सी दिया हुआ है 8, डी दिया हुआ है 10। अब इसको अलग अलग मैं बताता हूँ आपको। एक तो प्राकृतिक संख्या जो बनेगी 9 बनेगा और 8 बनेगा, ठीक है। दो तो ये हो गया, या 8 या 9 लिख लीजिए। 0 को नहीं कर सकते क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये आपका एक अंक का बनेगा, एक अंक का इतना बन जाएगा। अब 2 अंक की कितनी बनेंगी, ये भी ध्यान देने की बात है। एक बनेगा 8, 9 और दूसरा 9, 8 बन जाएगा, और एक 8, 0 बन जाएगा और एक 9, 0 बन जाएगा। 4 ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, 3 अंक की कितनी बन जाएंगी, तो इसमें एक 9, 8, 0 बन जाएगा, दूसरा 8, 9, 0 बन जाएगा, तीसरा यदि बनाते हैं तो 8, 0, 9 बन जाएगा और चौथा बन जाएगा 9, 0, 8। ध्यान दीजिए, इसमें 2 और 2 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, 8 हो गया, 9 और 1 10। अपना उत्तर डी सही होगा। अगला प्रश्न 13 नंबर देखिएगा। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 987654 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है, दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ा संख्या इसमें पूछा हुआ है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि एक संख्या x है, एक संख्या x है और दूसरी संख्या 20,100 इससे अधिक है, तो इन दोनों का योग जो दिया हुआ है 987,654 दिया हुआ है। यदि हम इसको पक्षांतर करके और उसमें से घटा दें तो x बराबर हो जाएगा 987,654
इसमें से घटा दीजिए आप 20100, तो ये हो जाएगा 4 5, ये भी 5 होगा और ये 7 बचेगा और यहाँ पर 6 होगा और ये हो जाएगा 9। तो 9 6 7 5 और 0 दो संख्या हैं, दो का भाग कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 2 चौके 8, यहाँ बचा 1, 2 अट्ठे 16 और फिर 2 से इसको काटिए, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14 और फिर यहाँ 2 सत्ते 14 और यहाँ पर बचेगा 2 पंजे 10, तो 5, यानी कि 4 8 3 7 7 और सॉरी यहाँ पर 4 है तो 2 सत्ते 14 होगा, ये कटेगा। तो 4 8 3 7 7 7 किस में है? 4 8 3 7 7 7, ये पहला उत्तर अपना सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अंकों 4 5 0 तथा 3 का प्रयोग करके 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है? अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। इसमें 4 अंक दिया हुआ है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमको बनानी है। सबसे छोटा अंक इसमें 3 दिया हुआ है, तो पहले 3 लिख लेंगे, उसके बाद में एक 0 लिख लेंगे। एक और 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि पुनरावृत्ति कहा हुआ है। उसके बाद में 4 और 5 लिखेंगे। देखिए इसका उत्तर कौन सा होगा? 30045, अपना उत्तर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, अंक 0 9 तथा 6 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का गुणनफल हमें बताना है। इसके 3 अंक जो दिया हुआ है 0 9 6, तो बड़ी संख्या पहले बनाते हैं। तो एक आएगा 9 6 0, बड़ी संख्या हो गई। और छोटी संख्या यदि बनाते हैं तो 6 0 और 9, ये बनेगा। इसका गुणनफल पूछा है, गुना कर लीजिए। 9 का गुना 0 में करेंगे 0 होगा, 9 छक्के 54 के 4 हो जाएगा, हासिल का 5 बचेगा और 9 9 81 और 5 86 हो जाएगा। उसके बाद में एक अंक छोड़ दीजिए, 0 का करेंगे गुना तो ये सब 0 हो जाएगा, 2 अंक छोड़ते हैं। फिर उसके बाद में 6 का गुना 0 में तो 0 होगा, फिर 6 का गुना 6 में तो 36 का 6 होगा और हासिल का 3 बचेगा। 9 छक्के 54 हो जाएगा और 55 56 57 हो जाएगा, 57 यहाँ लिख लीजिए। जोड़ दीजिए 0 4, फिर 6 8 और 6 14 के 4, हासिल का 1 बचा, 7 और 1 8 और ये 5, तो 5 8 4 6 4 0 5 8 4 6 4 0, अपना बी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक होगा। इसके पहले भी एक सवाल ऐसा आया था मित्रों कि यदि प्रथम 10 अभाज्य संख्या यदि हम लेते हैं तो प्रथम 10 में 2 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा, फिर 2 5 7 और सॉरी इसमें 3 भी है, आएगा अपना 2 3 5 7 और इस तरीके से यदि आगे बढ़ते जाते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ 3 और 2 और 5 का गुना 0 हो जाता है, 10 होगा और इकाई के स्थान पर 0 आएगा, तो अपना उत्तर 0 ही होगा क्योंकि किसी भी संख्या में गुना करेंगे 0 का तो 0 ही होता है, इसीलिए अपना उत्तर डी सही होगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर 17 नंबर, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3 5 7 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। इसने कंडीशन दे दिया है दोस्तों कि विषम संख्या होनी चाहिए। अब विषम संख्या के लिए अंत में 1 3 5 7 या 9 होना चाहिए, तो इकाई के स्थान पर एक अंक तो आएगा ही विषम संख्या। तो देखिए ये सम संख्या है, ये तो होगा ही नहीं। अब ध्यान दीजिए, कहा है बड़ी से बड़ी संख्या, हमको बड़ा बनाना है।
तो सबसे पहले 9 ले लेंगे तभी तो बड़ा बनेगा। उसके बाद में 7 आता है तो 7 ले लेंगे, उससे छोटा 7 ही है। उसके बाद में 5 आता है, 5 ले लेंगे, फिर 0 ले लेंगे और अंत में 3 ले लेंगे हम। तो कितना हो जाएगा 97503। ये अपना सी वाला उत्तर सही होगा, क्योंकि यही विषम संख्या इसका बनेगा और बड़ा बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नवोदय विद्यालय की तैयारी आपको डीबीडी स्टडी पॉइंट से तीनों सब्जेक्ट का कराया जाएगा, रीजनिंग का, मैथ्स का और आपका अनसिंग पैसेज जो अपठित गद्यांश होता है उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। आप अच्छे तरीके से तैयारी करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय